हेलो दोस्तों, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम 1000 सब्सक्राइबर का मार्क क्रॉस कर पाए। हमने चैनल शुरू किया था क्योंकि हमें रनिंग शूज़ में बहुत इंटरेस्ट है, और अगर आपको भी अपकमिंग शूज़ के बारे में जानने में इंटरेस्ट है तो ये वीडियो सीरीज़ 2024 में आने वाले सारे एक्साइटिंग शूज़ को कवर करेगा ब्रांड वाइज। शुरू करते हैं पहले ब्रांड से, जो है सॉकनी। मैं हूँ अनु। मैं हूँ सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं जॉगर्स जर्नल। दो 2024 सॉकनी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनके सारे शूज़ रीडिज़ाइन हुए हैं। सॉकनी के डिज़ाइनर्स के लिए 2023 बहुत ही हेक्टिक होगा क्योंकि साल के शुरुआत में ही इन्होंने दो बहुत ही अच्छे शूज़ लॉन्च किए, जो है एंडोर्फिन प्रो 4 और स्पीड 4। हम इन्हें रिव्यू कर चुके हैं, जिनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं, और उस पर ये ऐड करना चाहेंगे कि जैसा इनिशियल इन्फॉर्मेशन आया था, प्रो 4 में एक्चुअली डुअल डेंसिटी मिडसोल है, पावर एंड एचजी और पावर एंड पीबी का, जो इसके राइड को थोड़ा स्पॉन्जी बट प्रोपल्सिव बनाता है। राइड सीरीज भी इस बार एक मेजर अपग्रेड पा रहा है। राइड 16 एक रिलायबल डेली ट्रेनर है जिसमें पावर एंड मिडसोल तो है, पर ये ओवरऑल फॉर्मल साइड पर है और इससे कुछ खास एनर्जी रिटर्न नहीं मिलता। 17th एडिशन में पावर एंड प्लस इंट्रोड्यूस किया गया, जो ट्रायम्फ सीरीज में पाया जाता था, और ये एडिशन इसके राइड को जेन्युइनली एलिवेट करता है। फोम फॉर्मुलेशन और स्टैक हाइट बदली गई है 2 मिलीमीटर से, पर ये बात तय है कि अब ये एक बाउंसी राइड देगा। ये शू हम डेफिनेटली इस चैनल में रिव्यू करेंगे। गाइड सीरीज राइड का स्टेबिलिटी पार्टनर हुआ करता था, पर इस साल शायद ही दोनों में कोई सिमिलैरिटी है। गाइड 17 में अभी भी फुल लेंथ पावर एंड फोम है 16 की तरह, पर इसकी स्टैक बढ़ाई गई है 4 फुट में, ड्रॉप कम करके। इस बार स्टेबिलिटी ऐड करने के लिए साइड वॉल्स ऊपर किए गए हैं मीडियल पोस्ट के जगह, जिसे सॉकनी सेंटर पार्ट टेक्नोलॉजी कहता है। सबसे एक्साइटिंग अपडेट सॉकनी का 2024 में शायद ओवरऑल सबसे एक्साइटिंग अपडेट है, जो है ट्रायम्फ 22। इसका 20th और 21st वर्जन हमारा नंबर 1 डेली ट्रेनर था 2023 का, पर इस बार सॉकनी इसका मिडसोल पावर एंड प्लस से अपग्रेड करके फुल लेंथ पावर एंड पीबी करने वाला है। ये वही मिडसोल है जो इनके टॉप एंड रेसर एंडोर्फिन प्रो 4 और इसके ट्रेनिंग पार्टनर स्पीड 4 में पाया जाता है। ऑल्दो इस फोम को एक डेली ट्रेनर की तरह ट्यून किया जाएगा। टोपो साइक्लोन 2 और नाइकी इनविंसिबल के अलावा शायद ही कोई डेली ट्रेनर है जिसमें फुल लेंथ पीबा मिडसोल पाया जाता है। पीबा एक शॉर्ट तरीका है बाउंसी और सॉफ्ट राइड पाने का, जो अभी तक टॉप एंड शूज तक सीमित रखा जाता था। एग्जाम्पल ज़ूम एक्स, और हम इस शू के लिए सुपर एक्साइटेड हैं। दूसरा ब्रांड है न्यू बैलेंस और SC Elite V4, जो इनका मैराथन हाफ मैराथन रेसर है। इसमें पीबा का इंट्रोडक्शन हुआ है। V3 तक न्यू बैलेंस इस्तेमाल करता था सुपर क्रिटिकल TPU मिडसोल, जो अपने सॉफ्टनेस और कंफर्ट के कारण जाना जाता था। इसका वेट गेन मिनिमाइज करने के लिए एक्सेसिव फोम शेव ऑफ किया गया है, जो इसका अपीयरेंस एंगुलर बनाता है, पर फिर भी वेट गेन हुआ है 6 ग्राम। ओवरऑल वेट आता है 237 ग्राम, जो बाकी सुपर शूज से ज्यादा है। न्यू बैलेंस पेसर V2, जो इनका 5K 10K रेसर है, V1 से सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है, चाहे वो डिजाइन लैंग्वेज हो या यूज किए हुए मटेरियल्स। SC Elite की तरह इसमें भी सुपर क्रिटिकल TPU को पीबा रिप्लेस कर रहा है। पेसर V1 उतना चला नहीं था, कुछ ज्यादा ही कम स्टैक और फ्लैट जियोमेट्री के कारण। इस बार इसका स्टैक बढ़ा के 32.8 और 24.8 मिलीमीटर किया गया है, और 4 फुट रॉकर भी विजिबल है। अपर लाइट वेट सिंगल लेयर मेश है वेट कम रखने के लिए। हमारे 2023 के फेवरेट शू SC ट्रेनर को भी इस बार कंप्लीट मेकओवर मिला है। स्टैक सिमिलर रखी गई है 40 मिलीमीटर और 34 मिलीमीटर की, पर इस बार पीबा मिडसोल ब्लेंड यूज होगा। ब्लेंड मतलब ये 100% पीबा नहीं होगा SC Elite और पेसर की तरह, पर इसका पीबा कंटेंट 20% के आसपास होगा। इसके कार्बन फाइबर प्लेट से 29 ग्राम वेट कम किया गया है, जो इसके ओवरऑल वेट को 16 ग्राम कम करता है। फ्यूल सेल रेंज में आखिरी शू है रिबेल V4। ये उन रेयर शू सीरीज में से है जिनके सारे एडिशंस हमें पसंद आए हैं, और V4 के अपडेट्स देख के हम कॉन्फिडेंट हैं कि ये भी एक बेस्ट सेलर होगा। V3 से ही न्यू बैलेंस इसे अप टेम्पो डेली ट्रेनर कैटेगरी में पुश कर रहा था, और V4 के ब्रॉडर बेस और विजिबली हायर स्टैक से इसका ट्रांजिशन पूरा होता दिख रहा है। इसमें भी SC ट्रेनर V3 की तरह 20% पीबा ब्लेंड होगा। सरप्राइजिंग बात यह है कि दिखने में शू बल्कि लगता है V3 के कंपैरिजन में, पर वेट 9 ग्राम कम हुआ है। इन सारे शूज में फैंटम फिट अपर डाली गई है बेहतर फुटहोल्ड के लिए।
न्यू बैलेंस के फ्रेश फॉर्म साइड पे भी काफ़ी इनोवेशन देखने को मिला है, पर 2 शूज़ स्टैंड आउट करते हैं। पहला है मूर V5, जिसमें अभी तक का सॉफ्टेस्ट वर्जन फ्रेश फॉर्म X का इस्तेमाल होगा। ये कंपाउंड सबसे पहले 1080 V13 में दिखा था। फोम सॉफ्ट होने के कारण इसके बेस वेट को बढ़ाया गया है स्टेबिलिटी बरकरार रखने के लिए, पर इससे इसका वेट हिट होता है जो अब बढ़ के 337 ग्राम हो गया है। मूर V4 मार्केट लीडिंग रिकवरी शू है और इन चेंजेस के साथ V5 को रिकवरी रन सेगमेंट में बीट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। न्यू बैलेंस के साइड से पॉसिबली सबसे एक्साइटिंग शू होगा एक नया मॉडल जिसका नाम है बेलॉस। इसकी खासियत ये है कि इसमें पीबा और ईवे ब्लेंड का फोम है। इसे पिच किया जा रहा है एक डेली ट्रेनर की तरह जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हो। बेसिकली मार्केट का पहला प्लेटलेस सुपर ट्रेनर। ये एक्सपेंसिव साइड पर होगा और यूएस में आएगा $200 का। ऑनेस्टली ये दिखने में हमें बहुत ही सुंदर लगा और हम उम्मीद करते हैं कि ये इंडिया में भी आएगा। तो ये थे हमारे मोस्ट एक्साइटिंग शूज़ सॉकनी और न्यू बैलेंस की तरफ से। अगले वीडियो में हम बात करेंगे होका और ब्रुक्स के अपकमिंग शूज़ के बारे में। तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय।